हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जो तिरहुत विधान मंडल की जो उपचुनाव हुआ है। जी हाँ, वहाँ बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। ना बीजेपी ना आरजेडी ना ही प्रशांत किशोर, किसी का जलवा नहीं चला। और ये एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है बिहार के लिए, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में जब लोकसभा चुनाव 2024 हुआ तो इसी प्रकार से पूर्णिया से हो गया था। पप्पू यादव ना किसी पार्टी से थे, ना आरजेडी गठबंधन से थे, ना बीजेपी गठबंधन से, निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। और जबकि चुनाव से पहले ही अपनी पार्टी का भी विलय कर चुके थे। वही आप लोग ने देखा होगा जब बीमा भारती के खिलाफ शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वो पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत ही विधानसभा में उपचुनाव में, और वहां से भी बीमा भारती सिटिंग विधायक को हराकर शंकर सिंह चुनाव निर्दलीय जीत गए थे। और ये फिर विधानमंडल के चुनाव में जो स्नातक विधानमंडल के चुनाव होता है तिरहुत में जो हुआ है, उसमें यह परिणाम फिर से चौंकाने वाला परिणाम आया है। और यहाँ से ना ही बीजेपी के गठबंधन के जो जेडीयू के उम्मीदवार थे, जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा, वो चुनाव हार गए हैं बुरी तरह से। और वो चुनाव हारे ही नहीं, दूसरा नहीं तीसरा स्थान पर चले गए हैं। वही हम बात कर ले, प्रशांत किशोर की काफ़ी चर्चा हो रही थी, और खास करके विधानमंडल चुनाव को लेकर, क्योंकि इससे पिछले बार जब वो विधानमंडल के चुनाव में एक व्यक्ति को सपोर्ट किए थे सारण से, तो वो चुनाव जीत गए थे। तो इस बार चर्चा थी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जिसे खड़ा करेगी उसे जिताने की क्षमता रखती है प्रशांत किशोर। हालांकि इसके पहले जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें प्रशांत किशोर बुरी तरह से फ्लॉप हो गए थे। बहुत जगह उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। लेकिन इस बार उन्हें एक अच्छी संकेत ये मिली, क्योंकि वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए उनके पार्टी के उम्मीदवार। और उनके पार्टी के उम्मीदवार जो थे प्रशांत किशोर के, विनायक गौतम, तो ये भी चौंकाने वाली खबर थी। सरकार में सिटिंग पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो तीसरे स्थान पर, और जो प्रशांत किशोर जो उपचुनाव में कुछ दिन पहले ही उनकी बुरी हालत हुई थी और वो दूसरे स्थान में पर चले गए। तो इससे जनता, जो संघर्षशील व्यक्ति है, उन्हें चुनाव जिताने की जो क्राइटेरिया भी चला हुआ है, इसे ये प्रमाणित होता है। और हम आपको बता दें कि आरजेडी के उम्मीदवार भी कोई काफ़ी तोप नहीं फोड़ दिए हैं। आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थे गोपी किशन, और वो भी बहुत ही कम वोटों के साथ चौथे स्थान पर चले गए। मतलब कि इस चुनाव में जो जो मेन पार्टियां थी उनका इस बार चला नहीं। और जीते कौन? निर्दलीय बंशीधर ब्रिजवासी, जो एक शिक्षक थे और उसे बर्खास्त क्या कर दिया गया था। शिक्षक के नेता थे और वही के पाठक ने इन्हें बर्खास्त किया था। अब के पाठक को इन्हें सर कर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये अब विधानमंडल पहुंच चुके हैं अपने चुनाव के वोटों से जीतकर। कहा यह जा रहा है कि तिरहुत प्रमंडल में 1.5 लाख वोट था। इस जो एमएलसी का चुनाव हुआ उसमें 75,000 वोट लगभग पड़े थे, 70,000, और 5-6 हज़ार वोट हटा दिया गया था। और उसमें भी जो है बंशीधर ब्रिजवासी, उन्हें जीत मिल गई। और पहली वरीयता के वोट से ही वो आगे चले थे। वो ये भी नहीं सोच पाते, वो भी ये नहीं सोचे होंगे कि हम इतनी अच्छी खासी अंतराल से चुनाव जीतेंगे इस बार। और ये काफ़ी आश्चर्यजनक रहा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने निर्दलीय होकर, ना धन बल का उनके पास कोई चीज साधन था, और ना ही कोई बढ़िया पोस्टिंग थी, और ना ही कोई पार्टी का बैकअप था, और ना कोई जातीय समीकरण था, फिर भी उन्होंने चुनाव जीत लिया अपने संघर्ष के दम पर। क्योंकि वो शिक्षकों के प्रति उनकी सिंपैथी थी, उन्हें बर्खास्त कर दिए थे के पाठक, और शिक्षकों की बातों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे थे। शिक्षक के एक एक छोटी छोटी मुद्दों को उठा रहे थे, और उन्होंने कहा था कि हमारे साथ 60,000 शिक्षक हमारे साथ हैं। तो और लोग कह रहे हैं कि उनके साथ सिर्फ शिक्षक का वोट है। शिक्षक का ही वोट नहीं, बल्कि उनसे शिक्षक के परिवार भी होते हैं। जैसे शिक्षक के परिवार से कोई ग्रेजुएट है, शिक्षक के दोस्त यार भी हैं, तो उनको सभी तरह के वोट मिला, तब इतने बड़े अंतराल से वो चुनाव जीते हैं। और बंशीधर ब्रिजवासी इस बार सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, और संघर्ष किए, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, शिक्षकों के नेता थे, बर्खास्त भी कर दिए गए थे, लेकिन अब वे एक सम्मानित पद पर जाकर बैठ चुके हैं बंशीधर ब्रिजवासी, और बड़े बड़े पार्टी। और आपको ये भी बता दे कि इस जहाँ से चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, ये उपचुनाव किस लिए हुआ? क्योंकि यहाँ से ये सीट जेडीयू के जो है देवेश चंद्र ठाकुर की जगह खाली हुई थी, और देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के सांसद बने थे। और तिरहुत विधानमंडल के अंतर्गत ही सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र आते हैं। इसके अंतर्गत 4 क्षेत्र आता है, बहुत बड़ी क्षेत्र है और बहुत संपन्न क्षेत्र माना जाता है। ये जितने भी इसमें जिले आते हैं सभी संपन्न आर्थिक रूप से और पढ़े लिखे लोगों का एक समूह माना जाता है। इसमें जो जो जिले आते हैं उसमें वैशाली आता है, शिवहर आता है, सीतामढ़ी आता है, और मुजफ्फरपुर जैसे जिले आते हैं इसके अंतर्गत। तो काफ़ी संपन्न माना जाता है। और फिर भी इस जिले से पढ़े लिखे लोगों के वोटों के देने के बावजूद
बीजेपी आरजेडी को इसमें नहीं चली, क्योंकि जेडीयू के कैंडिडेट थे तो उसमें बीजेपी भी आएगा, आरएलएम भी आएगा, एलजेपीआर भी आएगा, हम भी आएगा, तो सभी हारे। आरजेडी की तरफ से कांग्रेस भी आएगी और लेफ्ट भी आएगी। हालांकि लेफ्ट इस सभी चीज़ों पर कम ध्यान देती है, विधानमंडल के चुनाव कम लड़ती है। तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक बातें थी, लेकिन इससे यह पता चल रहा है कि लोग जो संघर्ष करते हैं उनको लोग अब जिताते हैं, क्योंकि बंशीधर ब्रिजवासी के पास ना ही धनबल था, वो आराम से जैसे तैसे चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन उन शिक्षकों की छोटी छोटी मांगों को लेकर चुनाव प्रचार में अपना मुद्दा बना रहे थे। जैसे शिक्षकों को आईडी कार्ड नहीं मिलता, इसको लेकर मुद्दा बनाया, तो इससे शिक्षक काफ़ी प्रभावित हुए कि ये हमारे मुद्दे को जो है विधानमंडल में उठाएगा, अच्छी तरीके से उठाएगा, छोटी छोटी बातों को उठाएगा, क्योंकि वो बंशीधर ब्रिजवासी खुद एक शिक्षक रह चुके हैं। इसलिए यह उनके प्रति एक और सिंपैथी वोट था, क्योंकि उन्हें शिक्षक से हटाया गया था और के पाठक के प्रति शिक्षकों का गुस्सा पहले से था ही। हालांकि वो के पाठक अभी शिक्षा विभाग में है नहीं, परंतु गुस्सा पहले वाला जो था, और नीतीश कुमार से भी उनके प्रति गुस्सा हो गया था, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बनाए हुए थे। तो इस चक्कर में, इस चुनाव में जो है बंशीधर ब्रिजवासी सभी को आचकित करते हुए इस चुनाव जीत गए। और जेडीयू के लिए सदमा इसलिए क्योंकि जो है देवेश चंद्र ठाकुर के सिटिंग सीट में उन्हें तीसरे स्थान पर जाना पड़ा, और वो सांसद बन चुके हैं देवेश चंद्र ठाकुर। और उनका एक बयान भी जब लोकसभा चुनाव जीते तो वायरल हुआ था कि उन्होंने यादवों, कुशवाहों और बहुत सारे जाति समीकरणों को लेकर क्या कहा था, जिसके बाद काफ़ी बवाल भी मचा था। उनके पार्टी के लोगों ने कुछ समर्थन भी किया था और कुछ उनके पार्टी के लोग भी उनके विरोध में खड़ा हो गए थे। तो ये आगे देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव 2025 काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इससे रिलेट करके इस चुनाव को भी देखना जरूरी है, और आगे क्या होगा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब आने वाले समय में उसी पर अब राजनीतिक विश्लेषण आएगा ही। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और एक दिन ये वीडियो लेट आया क्योंकि विश्लेषण करने में काफ़ी समय लग गया। तो चलिए वीडियो पर बने रहने के लिए